चलो हो गया। तो हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ पर कहानी जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत खतरनाक और बहुत तोड़ू कहानी है। महाराज क्या है वो कहानी जनाब? आज की कहानी है हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि अलजेब्रा की यूं हड्डी तोड़ेगी। आज मैं जोशीला हो रहा हूं क्योंकि हमारा चैप्टर, हमारा अलजेब्रा लगभग कंप्लीट होता जा रहा है जनाब। ठीक है, तो चलो भाई, स्वागत है आप सभी का अगेन। मैं स्वागत करता हूं आपका मिशन 111 सीरीज में। और इस सीरीज की सबसे विशेषता यह है कि हम इस सीरीज में केवल क्रैक्स पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं जो आपको मेंस में हेल्प करेंगी। मेंस में आपको चीजों को टारगेट करेंगे और उस चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, तो दादा बढ़िया सी गहरी सी और एक फ्रेश सांस लेकर कहानी को स्टार्ट करने का समय आ चुका है। जी जनाब, आइए फटाफट चलो। ये छोटी छोटी कुछ बातें मैं लिख के लाऊं तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ, है ना। देखते हैं क्या है मसाला। सबसे पहली बात आती है भाई साहब इस कहानी में, फैक्टोरियल नोटेशन। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि हम पहला लेक्चर शुरुआत का थोड़ा लाइट रखते हैं, चीज़ों को थोड़ा लाइट लेके चलते हैं, उससे हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती हैं। उसके बाद अपन काम करेंगे। सर ऐसा क्यों? उससे यह है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारी जो कोर आइटम है, हमारी जो कोर वैल्यूज हैं, वो थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी ना, तो एक अलग आनंद आएगा और एक अलग मजा आएगा। राइट? ठीक है दादा, तो सबसे पहले बात करते हैं सर हम यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन। सर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा छोटा रिकॉल, छोटी छोटी बातें मैं तुम्हारे सामने यहां पर रखना चाहता हूं। ठीक है सर, आप रख लो जैसा कि आपने लिखा ही है। तो भैया सबसे बढ़िया और एक स्वादिष्ट आइटम यहां पर जो है वो आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है कि भैया एन फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं और कई बार इसको एल जैसा भी शेप देते हैं। और इसकी सिंपल कहानी है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा, अरे मास्टर इक्का बदतमीजी है बे, इसे कैसे? मैंने कहा बेटा इसकी सिंपल कहानी है, तुम समझ चुके हो। यहां पर ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी बहुत मजेदार होने वाला है जो बिल्कुल बेसिक चीजें उठा रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, मैं पहले भी कह चुका हूं तुमसे। ठीक है दादा? यस। सो भाई यहां पर जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा, यहां पर 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा? कि आपको 1 से लेके 2, 3, यानी कि सर जितने भी नेचुरल नंबर है 3 तक वो सारे लेने पड़ेंगे। अच्छा, कल को किसी इंसान ने कहा 7 फैक्टोरियल, तो सर 1 से लेके 7 तक का मल्टीप्लाई। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा भैया। कल को किसी इंसान ने कहा भैया 10 फैक्टोरियल, तो आपको यहां पर 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लाई। सर ये ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं है भाई, और इस छोटे आइटम से ही क्वेश्चंस आते हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन मेंस का लेटेस्ट 24-25 का यूं रखूंगा और यूं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ठीक है। सो भाई यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं और एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि कन्वर्ट ऑल द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। ये जो भी कहानी आपको दे रखी है वो कह रहा है भैया इनको बड़ी चालाकी से आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। सर बहुत आसान। यहां पर मैंने कहा भैया 10 तक का मल्टीप्लाई है, तो सर यहां पर 4 तक की कमी है, 1 से लेके 4 तक की कमी। सर कैसी बात कर रहे हो आप यार, 1 से 4 तक का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो सर 1, 2, 3 और ये 4, 5 डॉट 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 10। सर जितने से मल्टीप्लाई आपने करा है, अच्छा ये पॉइंट नहीं है बेटा? हाँ सर हम जानते हैं, इतनी बुआ बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, तो ऊपर बन गया आपका 10 फैक्टोरियल, नीचे बन गया आपका 4 फैक्टोरियल। ये लो साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सेम कहानी, सेम सिनेरियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि जनाब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइटम बता दो, क्या कहना चाहोगे आप? सर हमारा मेन और मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि हम फैक्टोरियल पे कमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे सारे नेचुरल नंबर हमारे सामने पड़े होंगे। अरे तो सर यहां पर एक चालाकी है। मैंने कहा भैया 3 × 1, 3 × 2। अच्छा, तो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर 3 की पावर 6 हो गया बाहर, बचेगा सर 1, 2, 3 डॉट 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 6। क्या बात है सर? तो ये हो गया 3 to the power 6 × 6 फैक्टोरियल। पूरी कहानी को फैक्टोरियल में लिखना है। सर सेम सिनेरियो इसका, मैंने कहा इसको भी कर लेंगे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है रे? कैसी बात कर रहे हो सर आप? यूं खा देंगे इसको तो अपन। मैंने कहा यहां पर थोड़ी सी कमी है, 1 से लेके n तक की कमी है। ओहो ठीक है सर, तो जो कमी है सर उसको लिख लो। ऊपर क्या बन गया? अच्छा कहां तक जा रहा है? अप टू n तक। तो ऊपर वाला बन जाएगा बेटा 2n फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल।
अच्छा, ये फालतू की बदतमीजी मत करने लग जाना कि बेवजह। देखो क्या होता है ना, कई बार बच्चे का बहुत मन करता है कि भैया जितना भी बिल है ना टीचर के ऊपर फाड़ दो। सर कैसे कैसे मैंने कहा जनाब कि आप ऐसा कुछ करना चाहोगे कि साहब ऐसा है, ये सर ने तो बताया ही था, एन से एन कट गया तो फाइनल आंसर ना सर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ गया है। तो ये सब बदतमीजी मत करना। यहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेशन मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, कोई ऐसी कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अपना प्लीज ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता न करे, ठीक है सर। ओके सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये थोड़ा सा टेस्टी है, हल्का सा स्वाद है इसके अंदर, हल्की सी कहानी है जो आपको यहाँ पर कुछ सिखा के जाएगी। बताओ यार सर बताओ। तो मैंने कहा भाई सर यहाँ पर कुछ कमी है, इवन नंबर्स की कमी है। तो मैंने कहा ठीक है, इवन नंबर की कमी है तो सर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास 2n-1 और अगला आपने लिया 2n। अब जो इवन नंबर की कमी थी सर, तो इवन नंबर आपने लिख दी यहाँ पर, डिवाइड बाई बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर मैथ्स को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा यार, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऊपर वाला बन गया सर 2n फैक्टोरियल, अब नीचे वाला गड़बड़ हो गया। अब नीचे वाले में सर फिर से और से कर लो तो फिर तो वहीं पहुंच जाओगे यार, कैसी बात कर रहे हो आप। अरे दादा तो क्या करें भैया हम? अरे मैंने कहा महाराज ठंडी सी सांस लो, बढ़िया सा सोचो। सर हमें ऐसा फील आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है दादा, हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर इसको 2 × 1 2 × 2 ऐसा कुछ कह सकते हैं। यानी कि सर 2 2 2 2 n टाइम्स, तो 2 की पावर n हो गया बाहर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 डॉट 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 n तक, दैट इज n फैक्टोरियल। बिल्कुल सर, छोटी कहानी टेस्टी कहानी, बोलो यहाँ तक सही है साहब, बहुत बढ़िया फिट है और ओके है। मैंने कहा ठीक है साहब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चीजें देख लेते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके सामने जिनको आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा और चीजों को देखना पड़ेगा, है ना। सो फैक्टोरियल का आइडिया थोड़ा थोड़ा लग भी सकता है आपको, थोड़ा थोड़ा नहीं भी लग सकता, दोनों चीजें आपको यहाँ पर लेके चलनी पड़ेगी जनाब। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें क्या ना, एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है अननोन, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल जैसी कुछ फील आएगी आपको। लेकिन वो कह रहा है इनकी वैल्यू बताओ भैया, आपको ये रिलेशन दिया हुआ है। तो मैंने कहा जनाब इसको सॉल्व करने का मात्र एक साधन है। सर वो साधन है क्या? मैंने कहा भाई साधन ये है कि आपको इसको जितना सॉल्व हो जाए, जितनी तुम्हारी आत्मा अलाउ कर दे कि साहब इसको तो यहां तक सॉल्व कर लो, उतना तो हम जरूर करेंगे। तो ठीक है सर, आप उसके ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं इसको ऐसे कह सकता हूं बेटा n+1 n-1 और n-2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 × n-1। इससे ये कट गया। सर ये क्या करा है आपने? मैंने कहा भैया पूछ मत लेना मुझसे ऐसे, ये क्या कर दिया आपने भाई, ऐसे कैसे? n+1 यहां पर n आ गया, यहां पर n-2 फैक्टोरियल आ गया बेटा विच इज इक्वल टू 12 आ गया। सर ये प्रोसेस जो था ना, ये वाला प्रोसेस, ये बात हमें थोड़ी सी अंदर से खाई जा रही है। अगर आप इसको बता देंगे दादा तो हमारा भला हो जाएगा यार, हम भी बच्चे ही हैं। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। तो एक्चुअल बेटा मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चलाई है, देखो बहुत सिंपल सा गेम खेला है। एक थोड़ा सा रिकॉल मैं आपको यही साइड में करवा देता हूं। एक्चुअली मैंने क्या करा है बेटा, यहां पर जैसे मैंने तुमसे कहा कि यहां पर आपको ना 7 फैक्टोरियल की बात है, तो 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 7 × 6 × 5 डॉट 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 1 तक। अच्छा ये क्या बन गया सर, ये 6 फैक्टोरियल, ये लो, तो इसको 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर 7 6 इसको 5 फैक्टोरियल ऐसे खोला जा सकता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर आप फाइनली क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जब जब मुझे n फैक्टोरियल को मिलेगा तो जरूरत के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया ये हो गया n और ये n-1, एक एक कम करते जाओ सर, n-2 और जिस पे फैक्टोरियल लगाना वहीं रोक देना सर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? हाँ सही बात है मास्टर, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा उसी चीज का फायदा उठाया मैंने थोड़ा सा यहाँ पर। चलो सर मान गए इस बात को, हम लोग मान गए इस बात को। तो अब क्या करा जाए भाई, अब क्या करा जाए? तो सर अब हमारे पास एक ही तरीका है, इसको हिट एंड ट्रायल। अच्छा बेटा ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं? कॉन्जुगेट नंबर। तो तुम्हें 12 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि देखो 3 कॉन्जुगेट में टूट जाए। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए लिख लिया 4, इसको 3 लिख लिया, ये लो 4 × 3 × 12, इसको लिख लिया 1 फैक्टोरियल। चलेगा? मैंने कहा भैया। तो सर हिट एंड ट्रायल से यहां पर मैं n की वैल्यू को कह सकता हूं कि n का आंसर आएगा 3। दादा ये तो चीटिंग हो गई रे, ये तो बदतमीजी कर दिया आपने। मैंने कहा कैसे?
सर एक्चुअली बदतमीजी इसलिए हो गई यहां पर कि आप पहले तो बोल रहे थे कि यार ऐसे करो उसको सॉल्व, लेकिन आपने भी हिट एंड ट्रायल लगा लिया। अब हर बार हिट एंड ट्रायल थोड़ी लगेगा यार, ये अब क्या कर सकते हैं, सामने वाले ने एक इक्वेशन दी है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सही है साहब, सही है जनाब। ओके नाउ फैक्टोरियल जो नोटेशन है वो आपको समझ में आ गया? हाँ सर वो थोड़ा थोड़ा ओके हो गया और बात भी हमारी बन गई, तो ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके वाली फीलिंग भी आ गई और चीज़ें भी सेट हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है जनाब, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। सर प्यारा क्यों है? क्योंकि बेटा सर्टेन इस क्वेश्चन की दम पर तुम डायरेक्टली अटैक करोगे कहां पर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, सीक्वेंस एंड सीरीज पर, इवन पीएनसी में भी आ गया। तो तुम्हें फैक्टोरियल नोटेशन की थोड़ी थोड़ी जुगाड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन एक्चुअली यहां का है ही नहीं, फिर भी आदमी आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का आपको तो सम बताना है, बस इतना आप बता दो भैया हमारा काम हो जाएगा। अब ये आदमी आपको सम कैसे बताएगा? तो दादा यहां पर कुछ तो सोचना पड़ेगा। सर क्या करें क्या करें? तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक रिकॉल करवा देता हूं, कुछ चीजें यहां पर ऐसी सेट करवा देता हूं। सर जब जब मुझे सिग्मा दिखेगा, जब जब मुझे सिग्मा दिखेगा तो मेरे दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज आएगी, रूल ऑफ कैंसिलेशन। मास्टर ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा बेटा ये अगर टी आर है, चल जा भाई, ये टी आर है तो इसको हम लिखेंगे लाइक ए आर माइनस 1। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, मम्मी कसम बिल्कुल समझ में नहीं आया। कैसे? ये क्या बदतमीजी, क्या करा आपने ये? मैंने कहा महाराज अगर आप इसको नॉर्मल खोलोगे, अगर इसको सॉल्व की तरफ ले जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करोगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर? सर इसको अपन लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे सर अपन 2 × 2 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 3 × 3 फैक्टोरियल, ये लो भैया, और इसको लिखेंगे 4 × 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, लास्ट वाले को लिखेंगे n × n फैक्टोरियल। और ऐसा लिखते ही भाई साहब तुम हो गए स्टॉक कि बिल्कुल जम गए कि सर अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम, और क्या लिखें आगे की चीजें। यस तो इस चीज से बचने के लिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसको टेलीस्कोपिक वाला एक अप्रोच होता है वो आपको लगाना पड़ेगा यहां पर। ओ तो अब बेटा यहां पर पूरा गेम है इसका। तो r × r फैक्टोरियल को, इस टर्म को कुछ ऐसा कन्वर्ट करो कि कोई भी दो चीज, लगातार दो चीज के डिफरेंस में आ जाए। तो बड़ी चालाकी से यहां पर मैंने क्या करा बेटा, r+1 माइनस का 1 × r फैक्टोरियल। देखते जाओ भाई साहब, और कहानी समझ में आ जाए तो बोल देना स्वाद आ गया, बस कमेंट कर देना कि हाँ भैया मजा आ गया है। अच्छा बेटा ये क्या लिखा हुआ है? अगर कोई इंसान आपसे बोले कि 7 × 6 फैक्टोरियल क्या होता है? सर कैसी बात कर रहे हो आप, 7 फैक्टोरियल? मैंने कहा भाई 10 × 11 फैक्टोरियल, नहीं 11 × 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। यस सर। तो सर इस पूरी कहानी को मैं कह सकता हूं r+1 का फैक्टोरियल माइनस का r फैक्टोरियल। सर अब लगाओ सिग्मा इस पे, इस पूरे टर्म को जैसे ही आपने कन्वर्ट किया सर, तो अब आएगा मजा। ओके अरे भाई ये आपका आ गया t1 मतलब 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 फैक्टोरियल, t2 सेकेंड टर्म दैट इज 3 फैक्टोरियल माइनस का 2 फैक्टोरियल, t3 दैट इज 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, tn n+1 फैक्टोरियल माइनस का n फैक्टोरियल। ये लो साहब। सर जैसे इनको मैं जोड़ूंगा तो t1 + t2 डॉट 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 tn, ये तो sn हो गया जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि सर अल्टीमेटली हम जानते हैं कि sn का मतलब क्या होता है, सिग्मा tr, यही तो होता है। या फिर ऐसा कह लो कि t1 + t2 + t3 डॉट डॉट, यही sn होता है। बहुत सही बात है। तो यहां पर दादा हम कह सकते हैं कि हमारा जो sn है, जो उसने पूछा है, कितना प्यार से कट रहा है सर। ये तो हमारी तरह कट गया सर, जैसे हम कट जाया करते हैं, और कटवा ही रहे हैं सर हम तो। क्यों साहब, क्या नाम है आपका? शुभम भाई कटवा रहा है, वैसे तुम भी कटवा रहे हो, नहीं तो कटवाने में तुम माहिर हो। तो तुम्हें सिग्मा क्या कहता है कि भाई साहब हम आपको काटना सिखाएंगे, जितना प्यार से तुम कटवाओगे ना उतना आपको मजा आने वाला है। तो यस यहां पर चीजें खट 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 कटती जाएंगी सब। तो लास्ट वाला टर्म बचेगा दैट इज n+1 फैक्टोरियल, और आपका एक पहला टर्म बचेगा 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। दिस इज व्हाट योर आंसर। इस क्वेश्चन में सर थोड़ा सा तो स्वाद आ गया,
मैंने कहा कैसे भाई? इसलिए आ गया क्योंकि सर यहाँ पर इसने ना चीज़ों को बड़ी एक 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 मज़ेदार लेवल पर जाके ट्रीट किया है, बहुत बड़ी एक लेवल पर जाके इसने खोला एक्चुअली। इस प्रोसेस को अपन टेलीस्कोपिक कहते हैं और ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। ओके, अगर कहानी में स्वाद आया हो, कहानी पसंद आई हो तो भाई बस मुस्कुरा देना जैसे शुभम भाई मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, ये काम जरूर करना है तुम्हें यहाँ पर। ओके चलो भाई, और ऋषि भाई इन सब का ख्याल भी रखना है तुझे ना। यस, अगला पढ़ा, अगला क्वेश्चन। ये आदमी क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 into 100 फैक्टोरियल। क्या बदतमीज है, क्या पूछा है? मैंने कहा भैया ये आदमी सिंपल सी बात कर रहा है कि जो 100 फैक्टोरियल है, जो भी नंबर है उस नंबर को तो ऐसे ही लिखोगे 1 into 2 into 3 into 4 ... 100। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दुनिया के किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा दादा जब इस नंबर को तुम प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, 2 की पावर कुछ आएंगे। मैंने कहा हाँ, इंटू 3 की पावर कुछ आएंगे, इंटू 5 की पावर कुछ आएंगे, इंटू 7 की पावर कुछ आएंगे। यस, बहुत बढ़िया। तो ये इंसान आपसे पूछ रहा है कि भैया ये वाला आइटम बताओ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3। एक्सपोनेंट ऑफ 3 यानी कुल मिला के इस पूरे 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितने आएंगे? तो सर आइडिया तो लग रहा है सर, आइडिया तो हमें थोड़ा सा लग रहा है। मैंने कहा कैसे? सर इसको देखो, मेथड 1 जो है ना थोड़ा ठीक मेथड है। कैसे सर? इसको नॉर्मली अगर एक सिंपल तरीके से लेके जाएंगे और हम कहानी में थोड़ा सा टेस्ट फील करेंगे तो ये ऐसा ही होगा सर। जैसे मान के चलो आप ना क्या करोगे सर, 3 के मल्टीपल चाहिए तो 100 फैक्टर में 3 के मल्टीपल उठा दो सर। और ये जो मेथड है ना, ये जो स्टेप है, ये स्टेप तुम्हारा दिल जीतने वाला है। बस यही स्टेप थोड़ा स्वाद है। कैसे? मैंने कहा भैया 3, अगला नंबर आपने ले लिया 6, अगला नंबर आपने ले लिया 9 ... अगला नंबर आपने लिया 99। ये क्या कर रहे हो सर? 100 फैक्टोरियल में से केवल यही क्यों उठाए हैं? भाई जितनी जरूरत है उतना ही तो मसाला लेंगे अपन। क्यों शुभम भाई? किसी ढाबे में चले गए आप, मान के चलो नहीं, और भूख लगी है छोटी सी, तो ऐसा थोड़ी पूरा रसोई खा जाओगे आप, उतना ही खाओगे जितनी जरूरत है। तो सेम सर यहां पर भी हमें जितनी नीड है उतना ही उठाएंगे, क्योंकि इस इंसान ने हमें 3 की पावर पूछी है तो सर हमें 3 के मल्टीपल ही तो चाहिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पर 1 2 3 3 3 सर 3 की पावर 33 तो अलग हो गया, बहुत बढ़िया। और नंबर बचेगा सर 1 2 3 ... यहाँ पर 33। ये लो भाई, ये तो सही है यार सर, ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा दादा 3 की पावर 33 हो गया, बहुत बढ़िया। सर इसमें से फिर से 3 के मल्टीपल उठा लो तो यहाँ पर 3 6 9 और ये 33। यहाँ पर 3 की पावर 33 हो गया सर। यहाँ पर वापस 1 2 ... तो 3 की पावर 11 आ गया अलग, और यहाँ बचेगा 1 2 ... 11। ये लो साहब। सो फाइनल आंसर आ गया सर 3 की पावर 44, और यहाँ पर बचेगा अपने पास वापस 3 6 9। सो यहाँ पर बेटा 1 और 2 और 4, 3 की पावर 48। तो मैं कह सकता हूँ 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर जो आएंगी वो 48 आएंगी। बिल्कुल देसी और टिकाऊ मेथड। बोलो भाई स्वाद आया क्या? बोलो कहानी सेट हुई क्या आपकी? सर बिल्कुल बिल्कुल। एक और मेथड है जिसको जुगाड़ू मेथड कहते हैं, ट्रिक विरिक कहते हैं, जो भी तुम्हें कहना है वो कुछ कहते रहो। सर कौन सा? मैंने कहा था ये, इसको मैं थोड़ा सा स्वाद अप्रोच कहूंगा, स्वाद मेथड कहूंगा। अरे सर बताओ ना कैसे? मैंने कहा दादा ये अपन, लेकिन ये बेटा ध्यान रखना, दिस इज ओनली वर्किंग इन प्राइम। समझ रहे हो? हाँ। सो इसको लिखेंगे सर अपन ऐसे, अगर 3 के एक्सपोनेंट चाहिए तो सर 100/3 का बॉक्स GIF प्लस 100/3 का स्क्वायर का बॉक्स प्लस 100/3 की पावर 3 का बॉक्स प्लस 100/3 की पावर 4 का बॉक्स, और आगे लेंगे नहीं, 100 से ज्यादा निकल जाएगा वो। अच्छा तो इससे क्या होगा? अब इसको तुम ट्रिक व्रिक कह लो, ऑब्जर्वेशन कह लो, लेकिन अभी इसके प्रूफ शुरू की आवश्यकता, ये आया कहां से, कैसे हुआ, मुझे नहीं लगता ऋषि भाई यहां पर इसको बताने की जरूरत है।
सही बात है सर। तो फाइनली सर यहाँ पर अगर हल्का सा देखें तो ये आ जाएगा 33, मैंने कहा ठीक है भैया 33 पॉइंट कुछ, तो 33 आ जाएगा बॉक्स। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 11, ठीक है 11 में 3 से डिवाइड करेंगे सर, ये आ जाएगा अपने पास 3 दूनी 3 त्रिक का 9, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 आ जाएगा सर, ठीक है ना। और ये वाला अपने पास आ जाएगा +1, समझ रहे हो ना, 27 × 3, ये 3 आएगा बेटा, और ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। सही बात है सर, बिल्कुल फिट है। तो फाइनली देखा जाए बेटा तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि भैया ये आदमी हमें देगा यहाँ पर टोटल कितना हो गया 48। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है बेटा, जो एक्सपोनेंट ऑफ 3 है वो कितना आ गया, वो आ गया 48। ये भी एक मेथड है सर। ये पता है ये रटने वटने वाले जुगाड़ होते हैं ना यार, ये हमेशा परेशान करते हैं सर, न जाने क्यों। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो आप। सो मैं अभी इसी साल के कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर करवाऊंगा यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हैं वो क्वेश्चंस, आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। अरे भाई जेई का क्वेश्चन है फैक्टोरियल के ऊपर। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन कुछ इसमें ये आदमी कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी बेटा इन सब के पीछे कितने जीरो आएंगे। 100 फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वापस मैंने कहा कैसे, देखो बेटा यहाँ पर इसको प्राइम में तोड़ेंगे तो 2 की पावर कुछ आएगा, मैंने कहा हाँ भैया। सर 3 की पावर कुछ आएगा, हाँ भैया। सर 5 की पावर कुछ आएगा, हाँ भैया। ये लो इंटू 7 की पावर कुछ आएगा, ठीक है सर। डॉट डॉट डॉट। सर किसी भी नंबर के पीछे जीरो कैसे आते हैं, मैंने कहा समझ लो ना यार, उसमें क्या है। जैसे 200 मानो आप, तो 200 के पीछे कितने जीरो हैं सर, 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 का स्क्वायर सर, बहुत बढ़िया। जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो फाइनल क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर जो भी आएगा 2 आ गया, कुछ ऐसा। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल फिट है जनाब, और आपको ये बात यहां पर समझनी पड़ेगी। तो फाइनली सर हमें एक सीख यहां पर ये मिली कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 97 आ रहा है, और 3 की पावर सर 11 आ रहा है, और 5 की पावर सर 4 आ रहा है, और 9 की पावर 9 तो नहीं आएगा प्राइम, हाँ, और 7 की पावर सर 7 आ रहा है, जो भी नंबर होगा सर इसके पीछे जीरो होंगे 4, क्योंकि इसमें से ये 4 यहां से उठा लेगा बस। यस सर, कोई भी नंबर इंटू 10 की पावर जितना बनेगा वही उसके जीरो होंगे। तो सर अल्टीमेटली जीरो के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूं, नंबर ऑफ जीरो उसी बात के बराबर होंगे जिस बात में नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5। यस, यानी कि सर इसमें जो 5 के एक्सपोनेंट होंगे वही इसका आंसर होगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो सर यहां पर 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125, वो तो होगा ही नहीं, ये तो जीरो ही हो गया। ये लो साहब बॉक्स बॉक्स बॉक्स, यानी कि साहब 20 आ गया, प्लस ये 4 आ गया, बाकी का जीरो हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि इसके लास्ट में इस नंबर जो भी ये नंबर बन रहा होगा सर, मैं 100 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठूंगा, और यही चालाकी और यही मैथ्स, एक्चुअली यही मैथ्स हमें सिखाता है। यस तो सर ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि यार मैं इतना बड़ा नॉनसेंस थोड़ी करूंगा सर, हमें लॉजिक से खेलना है, प्रैक्टिकली खेलना है, सीआईडी वाला अप्रोच लगाना है, जो कि सर हम बहुत प्यार से लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है सर, सिमिलरली तुम्हें इसमें भी काम करना है, दिस इज व्हाट योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है जनाब, सही है साहब, ओके ओके। सो फाइनली एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी चलते हैं इधर। चलो भाई, तो जेई का क्वेश्चन है आपका अभी, और क्या बोला इसने, तो जेई 2024। अरे यार ये पेन बहुत हल्का चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। ये आदमी आपसे कह रहा है भैया कि अल्फा की वैल्यू आपको दी है एक 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 3, ठीक है।
और इस आदमी ने आपको यहां बीटा दिया है विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 4। और ये इंसान आपसे यहां पर इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अच्छा, क्या है वो ऑप्शन? ये आदमी आपसे कह रहा है कि इनमें से जनाब आपको कौन है भाई ये आदमी? ठीक है, तो कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि इनमें से कौन से नेचुरल है, अल्फा नेचुरल है, बीटा नेचुरल है, यानी कि दादा इनको सॉल्व करो, इसका आंसर नेचुरल आएगा, इसका आंसर नेचुरल आएगा, या किसी का भी नहीं आएगा, या ये फ्रैक्शनल है, या क्या है। मतलब अल्टीमेटली आपको अल्फा फाइंड करना है। अल्फा क्या है? अल्फा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? नेचुरल, होल, रैशनल, इर्रेशनल, रियल, ये आपको बताना है। तो सर ये तो बड़ा मुश्किल से हो गया। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, तो बहुत आसान है। बिल्कुल नहीं, कई बार देखो क्वेश्चन बहुत आसान से भी दे देता है वो, हालांकि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन वो भी भूल जाओ। सर ये क्वेश्चन तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, तो ऊपर तो लिखा है सर 24 फैक्टोरियल। मैंने कहा ठीक है साहब, और नीचे लिखा है सर 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 का क्यूब। तो ये आ गया सर अपने पास 24 इंटू 24 विच इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है सर, जब ऊपर फैक्टोरियल को खोलेंगे सर अपन 1 2 3 डॉट 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 24 तक। ठीक है सर, और यहाँ पर नीचे 24 कई बार लिखा है उसने। तो यस, मुझे बताओ अल्फा का आंसर क्या आएगा? नेचुरल आएगा क्या? सर ये 24 कट गया। मैंने कहा ठीक है भैया। सर बीच में कहीं 6 इंटू 4 भी आ रहा होगा, तो 6 4 से ये 24 कट जाएगा। ठीक है सर, डेफिनेटली। और बाद में सर और कुछ बनेगा उससे भी कट जाएगा, यानी अल्फा का जो बिलोंगिंग होगी वो नेचुरल से होगी। क्या ये बात सही है? सिमिलरली बेटा इसकी जो बिलोंगिंग होगी बीटा की वो भी नेचुरल से होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन सी तोप चल गई जो आपको परेशान कर सकती है? सर ये तो छोटा क्वेश्चन कराया आपने। तो यस, देखो हर चीज़ की एक वैल्यू है, हर चीज़ की एक महिमा है, और आपको ना वो सारी बातें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, राइट? ऐसा नहीं है कि वो चीज़ टफ हो गई, आसान हो गई, वो आप बिल्कुल बैलेंसेबल है वो, है ना, कहीं हिट होता रहेगा आपको ये सब कुछ। ठीक है दादा? हाँ ओके। सो आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अरे यार ये मुझे दिख नहीं रहा बिल्कुल। यस, तो दादा अब हमारे सामने एक पड़ाव आता है, और उस पड़ाव को मुझे समझना पड़ेगा, और वो पड़ाव अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। कैसे जनाब? वो है काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल। मैं तुमसे कहा कि पीएनसी को बेटा डिटेल डील करना, इस पे क्वेश्चंस पे अटैक करना, क्वेश्चंस को करना, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत डेंजर हो जाती हैं। अगर तुम्हें काउंटिंग प्रिंसिपल की पकड़ है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि सर ये है क्या, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा था बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आदमी का सिंपल सा कहना है भैया कि आप चीजों को गिनते कैसे हो, गिनने का तरीका। ये लो, गिनने का तरीका, बस ये आपको बताना है। सर गिनने का तरीका मतलब? मैंने कहा भाई हाँ, जो भी काम तुम्हें दिया जाएगा उस काम को तुम कितने तरीके से कर सकते हो। अरे सर ये तो बहुत, आप हमसे बोलो सर हमें नहीं पढ़ना है, फिर आप पूछो सर क्या क्या बहाने हम मारेंगे, आपको इनफाइनाइट तरीके दे दें, कैसी बात कर रहे हैं हमसे पूछो। तो मैंने कहा हाँ ये कुछ वैसा ही है ना, तो गिनने का तरीका। तो जैसे मान के चलो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि साहब ये हमारी फिनिक्स है, ठीक है और फिनिक्स के अंदर तुम्हें रेगुलर बेसिस पर क्लास नहीं आना,
ठीक है साहब, या तुम्हारे पीएबीटी नहीं करवाएंगे हम। पीएबीटी ना करने के कितने तरीके हैं? एक लिस्ट बना के लाओ। भाई साहब, सर हम यूं लिस्ट बना के ले आएंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? सर हमें बुखार आ गया था पहला, सर हम बीमार पड़ गए थे, हम मामा के यहाँ पे गए थे, सर हमारा मन नहीं था, हमारा रिवीजन नहीं हुआ था, सर हम पे लोड जाता था। सर 100 से ज़्यादा तरीके तो यूं दे देंगे आपको। तो बस वही है बेटा कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं उन सब काम को गिनने का जो एक तरीका है, एक अप्रोच है, एक प्रिंसिपल है, उसको अपन कहते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उल्टा बोल दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है साहब, तो इसमें दो बातें बेटा आती हैं आपकी। अब एक काउंटर एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे ना, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ काम के लायक जरूर सीखेंगे। तो थोड़ा सा इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं, इसकी बैक पे काम करते हैं, इसकी बैक पे काम करते हैं कि भैया हाँ इसकी हड्डी पे काम करना पड़ेगा। सो हमें एक स्वाद एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सर, और उससे चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, स्वाद एग्जाम्पल कौन सा है वो? जैसे अभी क्योंकि तुम एक बच्चे हो, सो मान के चलो दादा ये एक आपका मॉल है, मॉल समझ रहे हो, और मॉल के अंदर तुमने बहुत प्यारी सी एक दुकान देख ली, और उस दुकान के अंदर तुमने कुछ बातों को देखा। तुम घर से मन बना के गए थे कि भाई साहब ये हमने बापू की उंगली पकड़ी इधर, ये हम मुस्कुराते हुए अपने बापू के साथ आज खिलखिलाते हुए इधर ऐसे है ना, हम जा रहे हैं भैया मॉल की तरफ, और घर से हमने सोच के चले हैं कि आज तो कम से कम शॉपिंग करके लानी है। कौन सी वाली शॉपिंग? चलो सो हमें एक वॉच लेनी है आज, घड़ी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, पहला आइटम। दूसरा आइटम एक टी शर्ट लेनी है बढ़िया सी जो स्टाइलिश हो। अरे सर ये सब कौन लेता है? ठीक है, फिर आपने सोचा कि भैया एक वॉच हो गई, घड़ी हो गई, और बापू अगर चाहे तो हमें एक मोबाइल अगर दिला दे तो मज़ा आ जाए, मोबाइल भी लेना है। ठीक है साहब, और जैसे बेटा आपने तीनों का मन बना के गए थे और आप पिताजी ने आपके यहाँ कर दिया था कि साहब ठीक है बेटा ये 3 आइटम तो मैं तुझे आज दिला दूंगा, घबरा मत। तो मॉल के अंदर गए, मॉल के अंदर तुमने देखा, तुमने वहाँ पर देखा कि भैया रैक लगी हुई हैं, ये लो, ये पहली रैक थी यहाँ पर, ये दूसरी रैक थी, तीसरी रैक थी। अपन छोटे एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इस रैक में आपने देखा कि लग्जरी घड़ियाँ पड़ी हैं 3, जिसका नाम है वॉच 1, वॉच 2 और वॉच 3, ठीक है, 3 ही, हाँ थोड़ी महंगी घड़ी, महंगी घड़ी। फिर आपने देखा भैया कि यहाँ पर टी शर्ट है 2, T1 और T2, थोड़ी महंगी टी शर्ट है। अब बच्चों की आदत होती है भाई कि ठीक है, रैक में देखा आपने मोबाइल के नाम पर सर हमारे पास मोबाइल, एक तो मोबाइल 1 था और एक मोबाइल 2 था, ऐसा मान लेते हैं। बस ये थोड़ी सी बात आप समझ लो, आपका हो गया काउंटिंग प्रिंसिपल, हो गई कहानी के लिए। कैसे सर? मैंने कहा दादा देखो सिंपल सी कहानी ये है कि तुम्हारा काम क्या था, तुम्हारा जो अंदर से तुम एक भावना लेके चले थे वो क्या थी, व्हाट इज योर कंप्लीट वर्क। सर हमारा कंप्लीट वर्क तभी कहलाएगा जब हमारे पिताजी हमें एक घड़ी, एक वॉच, एक टी शर्ट और एक मोबाइल दिला देंगे। उस दिन सर हम अपने आप को बड़ा बोलेंगे कि भैया हमारा काम कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, तो यस, तो बेटा मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों आइटम को खरीदने के हाउ मेनी वेज भी है, कितने तरीके हैं। तो सर पहला तरीका हो गया सर, मैंने मान के चलो वॉच 1 ले लिया सर, और टी शर्ट 1 ले लिया सर, T1 और M1 ले लिया, दिस इज 1 वे। एक तरीका तो ये हो गया सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, मैंने वॉच 1 लिया, T1 लिया, मोबाइल 2 लिया। दूसरा तरीका बहुत बढ़िया, ओके। फिर दादा यहाँ पर मैंने वॉच 1 लिया, T2 लिया, मोबाइल 1 लिया, एक तरीका ये वाला हो गया, ठीक है सर। फिर मैंने वॉच 1 लिया सर, T2 लिया, मोबाइल 2 लिया, ये हो गया सर एक तरीका। यानी W1 के साथ 4 तरीके, ऐसे ही W2 के साथ 4 तरीके, W3 के साथ 4 तरीके। तो ऐसे ऐसे बेटा यहाँ पर कितने बॉक्स बनेंगे? तो सर हम अपने काम को जो हम घर से सोच के गए थे उस डेटा की दम पर सर हम बात करें अगर, तो भैया हमारे पास यहां पर टोटल 12 वेज हैं, 12 तरीके हैं सर,
12 तरीके से सर हम ये आइटम खरीद सकते हैं, यानी कि मैं आइदर दिस बॉक्स और दिस बॉक्स और दिस बॉक्स, कोई भी एक एक बॉक्स उठाते जाओ सर, बात बन जाएगी। मैंने कहा बहुत सही भैया। अच्छा बेटा, तो यहां पर तुमने देखा बेटा कि अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पिताजी ने ये वाला आइटम भी थमा दिया तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। हाँ सर, तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। तो इस बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन। अच्छा, क्या बोलते हैं महाराज इसको? रूल ऑफ एडिशन। अच्छा, और यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन आता है बेटा वो किसका आता है? और का। और जैसे ही और आएगा तो तुम्हें क्या करना है? प्लस करना है। लेकिन सर रूल ऑफ एडिशन थोड़ा टफ है। मैंने कहा क्यों? सर जिस दिन डेटा बड़ा होगा, जैसे मान के चलो बेटा इस रैक में 50 वॉच हैं, इसमें सर 2500 टी शर्ट हैं, और इस रैक में सर मोबाइल मान के चलो 100 हैं। बॉक्स बनाते बनाते सर हम कहीं के नहीं रहेंगे और हम हर तरीके से टूट जाएंगे, हर तरीके से परेशान हो जाएंगे। उस समय पर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सारे कमेंट करना। तो आपने तो टाइम कैलकुलेट किया तभी और उसी टाइम में आप एक्चुअल में ओके। अच्छा, तो सर रूल ऑफ एडिशन विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है, देखने में बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन सर ऐसे बॉक्स बनाएंगे चॉइसेस को कि भैया इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, तो सर वो वाला केस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ, जब डेटा बड़ा होगा तो बेटा पिक्चर में एंट्री होती है एक और खतरनाक खिलाड़ी की। वो कहता है, बापू ने कहा कि सुन भाई ये बदतमीजी मत कर, एक काम कर, पहले वॉच चाहिए तुझे? कि हाँ वॉच चाहिए, चल पहले वॉच खरीद फटाफट, पहले वॉच खरीद, जल्दी ले चल, बकवास मत कर, एंड एक एक खरीद, फिर टी शर्ट ले चल जल्दी जल्दी, एंड और फिर मोबाइल ले ले। सर मतलब भैया पहले इसके पापा ने बोला कि साहब ऐसा पहले वॉच देख रहे, कितनी वॉच है टोटल? 3 वॉच हैं, कितने तरीके से खरीद सकता है? सर कोई भी एक तरीका, या तो मैं W1 ले सकता हूँ, W2 ले सकता हूँ, W3 ले सकते हैं, 3 वेज। तो वॉच के कितने तरीके हैं? 3 वेज। अच्छा, काम कंप्लीट हुआ? सर काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि टी शर्ट भी चाहिए और मोबाइल भी चाहिए। ओके, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहां पर मल्टीप्लाई आएगा बेटा एंड की जगह पर। टी शर्ट से पूछा, हाँ भाई टी शर्ट कितनी तुम्हारी रैक में? 2 पड़ी हैं सर, तो बच्चे के पास 2 चॉइस हैं, 2 वेज इनटू मोबाइल कितने हैं? 2 हैं सर, तो फाइनल आपने देखा 4 × 12, तो 12 तरीके, 12 वेज। इसको बोलते हैं बेटा अपन रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, हाँ सही है सर, खत्म। तो काउंटिंग प्रिंसिपल की 2 मेजर बातें हैं सर, हम नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हैं और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किसका होता है बेटा? यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एंड का होता है, काम में कंटिन्यूटी होती है, काम कंप्लीट नहीं हुआ होता। यहां पर काम को टुकड़ों में करते हैं कि भैया पहले वॉच खरीद ले रहे, खरीद ली, ठीक है चल बैठ, अब टी शर्ट खरीद ली, चल मोबाइल खरीद, तेरा काम कंप्लीट हो गया। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, और ये आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई फटाफट। हाँ, नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, है ना? ऐसा कुछ दिक्कत जैसा कुछ गेम तो नहीं है। सो अब इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ कहानियां, तो छोटा छोटा आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है। Yes, so some questions to understand better this concept. ये लो, ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। यस, सो भाई सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसने बोला सम फैक्ट्स इन प्रोबेबिलिटी, यानी कुल मिला के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेंगे। तो सर पीएनसी इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आसान है, पीएनसी भी आसान है, तुम्हें उतना जरूर कर लेना है जितना तुम्हारा काम हो जाए। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, समझ रहे हो आप? पीएनसी प्रोबेबिलिटी, यानी कि दादा आपको पीएनसी से जरूर उतनी चीज़ें कर लेनी जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी कंट्रोल में आ जाए, ठीक है सर? और वही गेम है। तो यहाँ पर सर ये आदमी कह रहा है राइट ऑल पॉसिबिलिटीज,
टॉस अ कॉइन, जब सिक्के को फेंकेंगे सर तो दो तरीके हैं। तो सिक्के को फेंकेंगे सर तो या तो अपने पास हेड आएगा या टेल आएगा। सर ये दो चॉइस हो गई, यानी कि दो ही तरीके हैं, ओनली टू वेज, टू वेज। ठीक है सर, रूल ऑफ एडिशन से। अच्छा, एक सिक्के को दो बार फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? सर अगर रूल ऑफ एडिशन से देखें सर तो ऐसा कुछ आएगा, हेड हेड, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन सर रूल ऑफ एडिशन हर बार थोड़ी काम करेगा यार, रूल ऑफ एडिशन बड़ी डेटा पे तो फेल हो जाता है। मैंने कहा हाँ भैया, तो इसको ऐसे खेलो सर, ये पहला कॉइन, फर्स्ट कॉइन इधर गिनेगा, फर्स्ट कॉइन, और यहां पर है सेकंड कॉइन। कुल मिला के सर मैंने कहा भैया पहले सिक्के को उछाला, यूं उछाल दिया, जैसे ही पहले सिक्के को उछाला तो अब मुझे बताओ कि कितने चांस हैं, क्या क्या आ सकता है? सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। नहीं सर कुछ और भी हो सकता है सर हमने सिक्का फेंका और ऊपर से सिक्का किसी ने नीचे आने नहीं दिया। हो सकता है सिक्का सर खड़ा गिरे। ये सब बदतमीजी नहीं करनी है ना, नेचुरल बातें करनी है, जो मतलब एक्चुअल पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ अनवांटेड पॉसिबिलिटी में हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बातें हमें थोड़ी सी यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। तो सर जैसे मैंने सिक्के को पहली बार उछाला तो सर उसके पास दो चॉइस हैं, ठीक है? टू चॉइसेस वी हैव इनटू काम में कंटिन्यूटी है, क्योंकि सर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम कंप्लीट होगा सिक्के को दो बार फेंकना, तभी मेरे काम को कंप्लीट माना जाएगा। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार है और इसी से ज्यादा स्वाद आने वाला है आपको। ओके, सो सर दूसरे सिक्के को फेंकेंगे तो यहां भी दो चॉइस। सो फाइनल तरीका आ गया सर 2 into 2, यानी कि सर चार तरीके, 4 वेज है मेरे पास। अब वो फेर दिखने में कैसे हैं, वो ऐसे हैं सर। तो इसका मतलब सर ये बात भी बिल्कुल सच है कि रूल ऑफ एडिशन को भुलाया तो नहीं जा सकता। मैंने कहा हाँ यार, भुलाया तो नहीं जा सकता उसको, ये बात बिल्कुल 100% सही है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं, आप उसको भुला नहीं सकते, आप उसको भुला नहीं सकते। अच्छा, तो सर रूल ऑफ एडिशन विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है, हमें वो फील कराता है, हमें वो दिखाता है। और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देता है कि भैया ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर मुझे फील करना है, अगर मुझे देखना है तो रूल ऑफ एडिशन से जाना पड़ेगा, और अगर मुझे डायरेक्टली आंसर चाहिए तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जाना पड़ेगा। यस, जैसे बेटा टॉस 3 कॉइन्स, जब एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे या 3 कॉइन को एक बार फेंकेंगे, बात एक ही सर, पहले कॉइन का प्लेस, दूसरे कॉइन का प्लेस, तीसरे कॉइन का प्लेस। पहले कॉइन को फेंका, दो चॉइस, दो चॉइस, दो चॉइस, पहले वाले के लिए दो चॉइस, दूसरे कॉइन को फेंका फिर दो चॉइस, तीसरे वाले के लिए दो चॉइस, फाइनल आंसर आ गया 8 वेज। अच्छा, अगर आपको उसको विजुलाइज करना है कि सर उन 8 तरीकों में से पहला तरीका जो भी होगा वो कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, वो दिखने में होगा हेड हेड हेड, ऐसा हो सकता है, टेल 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 ऐसा हो सकता है, हेड टेल हेड ऐसा हो सकता है। अच्छा, रोलिंग अ डाइस, सर ये तो सीधा सीधा 6 वेज। भैया यूं डाइस को फेंक दिया, ये लो डाइस, तो सर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6, सही है। रोलिंग अ 3 डाइस, 3 डाइस को फेंकेंगे सर, ये लो 3 डाइस को फेंकेंगे, पहले डाइस के लिए 6 चॉइस, दूसरे डाइस के लिए 6 चॉइस, तीसरे डाइस के लिए 6 चॉइस। ओके ओके ओके, अरे भैया तो देखते ही देखते 6 into 6 into 6। सर यहां पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैंने यहां तक मल्टीप्लाई लिया, इसका मतलब मैंने पहला डाइस फेंका पहली बार, फिर दूसरी बार फेंक रहा हूं, तीसरा में फेंक ही नहीं रहा, मेरा काम कंप्लीट तब माना जाएगा जब मैं 3 डाइस को फेंक दूंगा। तो जब तक काम में कंटिन्यूटी है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ले जाऊंगा, ठीक है? जो कि आ जाएगा सर 216 तरीके। ये लो भाई, यानी कि सर अगर मैं किसी डाइस को फेंकता हूं तो 216 तरीके से वो जाके गिरेंगे। 3 डाइस को फेंक दिया तो 216 तरीके हैं। कैसे? अच्छा, इसको विजुलाइज करो कि अब हो क्या क्या सकता है। सर ऐसा हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए और 5 में तीसरे पे 6 आ जाए। हाँ, तो दिस इज व्हाट द रूल ऑफ यस। तो आपको विजुलाइज भी करना है। ये लो, find the number of ways distribute 3 distinct object in 2 different boxes। सर यस, यहां पर सर ये पहला बॉक्स है, बॉक्स 1,
और यहां पर ये आपका बॉक्स 2 है, बहुत बढ़िया। ये लो भाई। अब ये आदमी क्या कह रहा है कि भैया वो तरीके बताओ कि आप 3 ऑब्जेक्ट को 2 बॉक्स में कितने तरीके से डाल सकते हो। सर वेरी सिंपल, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। हाँ सही है साहब, सही है साहब। सो बेटा ऑब्जेक्ट 1 के पास कितनी चॉइस हैं सर? 2 चॉइस। ऑब्जेक्ट 1 के पास 2 चॉइस इनटू ऑब्जेक्ट 2 के पास 2 चॉइस इनटू ऑब्जेक्ट 3 के पास 2 चॉइस। क्यों? ऑब्जेक्ट 1 को या तो इधर डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं। काम कंप्लीट कब होगा? क्योंकि सर लेटर को बॉक्स में डालना है, यानी इस आइटम को बॉक्स में डालना है। बॉक्स को आइटम में मत डाल देना कि सर पहले बॉक्स के लिए 3 चॉइस, दूसरे बॉक्स के लिए 3 चॉइस, तो 9 मल्टीप्लाई कर दो ना। हमारा काम हमें देखना पड़ेगा कि जो इंसान हमसे वर्किंग करवा रहा है वो वर्किंग है क्या। सर वर्किंग है आइटम को बॉक्स में डालना, आइटम को बॉक्स में डालना, ना कि बॉक्स को आइटम में डालना। उल्टा मत सोच लेना। हाँ तो यहां पर सर हमारे पास जो टोटल वेज आ जाएंगे, हमारे पास जो टोटल वेज आ जाएंगे वो 8 आ जाएंगे। सर 8 तरीके से मैं 3 आइटम को 2 बॉक्स में डाल सकता हूं। अब वो डालेंगे कैसे, विजुलाइज करना है तो फिर आपको रूल ऑफ एडिशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट। सो यहां पर बेटा अगला पड़ाव, अगली कुछ कहानी, अगले कुछ क्वेश्चंस। सो सर यहां पर बात कुछ ऐसी है कि अभी आदमी हमसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 4 बॉयज। अच्छा 3 प्राइज को 4 लड़कों में बांटना है, 3 प्राइजेस को 4 लड़कों में बांटना है। ठीक है सर। सो सर ये हमारे पास है प्राइज 1, ये हमारे पास है प्राइज 2 और ये हमारे पास है प्राइज 3। और यहां पर सर 4 लड़के यूं मुस्कुरा रहे हैं दांत दिखाते हुए कि भैया ये लो साहब ले आओ आइटम आप, हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? हाँ सही है यार। सो पहला क्वेश्चन है, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, यानी कि भैया किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकता। देन हाउ मेनी वेज वी हैव? वेरी सिंपल, लॉजिकली सोचो आप। नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, यानी कि आप किसी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज नहीं दे सकते, और ना दिया तो भी चलेगा। अच्छा तो सर कुल मिला के प्राइज 1 के पास कितनी चॉइस हैं? सर प्राइज 1 के पास टोटल 4 चॉइस हैं। किसी भी एक बच्चे को जाके दे दो इसको। जैसे तुमने प्राइज 1 को दिया तो अब तुम्हारे पास प्राइज 1 तो गया। अच्छा ठीक है सर। प्राइज 2 के पास कितनी चॉइस हैं? प्राइज 2 के पास सर अब एक लड़के को दे दिया आपने, एक लड़के को दे दिया सर प्राइज 1, ठीक है 3 चॉइस बच गई सर। फिर इसके लिए 2 चॉइस बच गई, देखते ही देखते 24 आंसर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। आप भैया किसी भी बच्चे को कितने भी प्राइज दे सकते हो। तो अब मुझे बताओ प्राइज 1 के पास कितनी चॉइस है? सर 4 किसी बच्चे को मिल सकता है, इनटू प्राइज 2 के पास कितनी चॉइस है? सर 4। प्राइज 3 के पास कितनी चॉइस है? सर 4, यानी कि सर ये आ गया अपने पास 64। अच्छा ये जो 64 तरीके आए हैं, इन 64 तरीकों में ऐसा भी होगा कि इसको बेचारे को कुछ नहीं मिला, इसको कुछ नहीं मिला, इसको कुछ नहीं मिला, इसको कुछ नहीं मिला। हाँ बहुत सारे तरीके होंगे सर, बिल्कुल होंगे। अभी आदमी क्या कह रहा है? नो बॉय गेट्स ऑल 3 प्राइजेस। थर्ड क्वेश्चन, कोई बच्चे को तीनों प्राइज नहीं मिलने चाहिए, तीनों प्राइज नहीं मिलने चाहिए। सर वेरी सिंपल, एक काम करते हैं सर, मान के चलो सर टोटल तरीके कितने थे? टोटल है 64। 64 में से वो तरीके घटा दो कि तीनों प्राइज मिल गए। सर तीनों प्राइज ये वाला ले जा सकता है, इनको 0 0 0 हो जाए, एक तरीका। तीनों प्राइज ये ले जा सकता है, बाकी के 0, दूसरा तरीका। तीनों प्राइज ये ले जा सकता है, बाकी का 0, तीसरा तरीका। अच्छा तो सर 4 वो तरीके हैं जहां पर 3 प्राइजेस इकट्ठे इन चारों को मिल सकते हैं। तो फाइनली सर हमारा यहां पर आ गया 60 वेज। ये लो ओके, ये सही है यार।
भाई अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। हाँ भाई ठीक है सर, लाइट है, लाइट है, लाइट है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओहो क्या बोला है इसने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आंसरिंग टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैविंग 4 चॉइस। क्वेश्चन कितने हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज आंसरिंग टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस। ठीक है, मान के चलो बेटा आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसके पास कितनी चॉइस हैं टोटल? 4 चॉइस, ए बी सी और डी। ठीक है, ओके। इसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बोले, कितने पूछ रहा है क्वेश्चन 1 को। अब क्वेश्चन 1 को बेटा सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? अगर सिंगल चॉइस करेक्ट है तो सर एक 4 तरीके हैं, या तो ये वाला सही होगा, या ये वाला सही होगा, या ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। नहीं सर सही तो एक ही होगा। अरे बात सही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इनमें से एक सही होगा? क्योंकि सर हम पढ़ रहे हैं इन जनरल। मान के चलो नहीं पता तुम्हें इसका सॉल्यूशन नहीं आता है, अब बताओ कितनी चॉइस? तुक्का मारना है तुम्हें। हाँ ये बात सही है सर, तो अगर तुक्का मारना है तो कितनी चॉइस? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की 4 चॉइस हैं सर, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की 4 चॉइस हैं सर, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी 4 चॉइस हैं सर। अच्छा ऐसे ऐसे मान के चलो, अगर यहाँ पर n क्वेश्चंस है तो 4 टू द पावर n आ जाएगा सर। ठीक है ना? हाँ चलो बेटा, क्या बोला इसने? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 बॉक्सेस। सर 7 बॉक्सेस, तो 7 की पावर 5 आंसर डायरेक्टली। कैसे? इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। सर ढंग से बताओ। अरे यार पहले लेटर के पास कितनी चॉइस? 7 चॉइस। दूसरे लेटर के पास कितनी चॉइस? 7 चॉइस। लेटर को बॉक्स में डालना है ना, बॉक्स को लेटर में थोड़ी डालना है। काम को डिसाइड करना पड़ेगा ना यार, तुम्हारी वर्किंग तो डिसाइड करो कि वर्किंग क्या है, क्या चाहते हो आप। नहीं, जब तक वर्किंग को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक जनाब कुछ भी ऐसा बढ़िया नहीं हो पाएगा। ओके ओके ओके, तो सर इसको जनरली तुम ऐसे ही कहो, रिसीवर की पावर ऑब्जेक्ट। रिसीवर कौन है? बॉक्स। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 5। ऐसे ही एक गेम बन गया। और टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज, सो दिस इज व्हाट टीम 1। ठीक है बेटा, और ये आपकी टीम 2 है। यहां पर भैया 6 बॉयज हैं, राइट, और यहां पर 4 गर्ल्स हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अच्छा, और यहां पर आपको 5 बॉयज दिए हैं और 3 गर्ल्स दिए। अभी आदमी क्या कर रहा है? हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन 2 टीम्स? हाउ मेनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज्ड बिटवीन 2 टीम? अच्छा ठीक है। व्हेन अ बॉय प्ले अगेंस्ट अ बॉय एंड गर्ल प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल, यानी भैया लड़के लड़के के बीच में मैच होगा, लड़की लड़की के बीच में मैच होगा, है ना? उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है यहां पर, समझ रहे हो? तो भैया लड़के लड़कों के बीच में हो गया मैच। यहां से एक लड़का, उस एक लड़के के पास कितनी चॉइस हैं? वो यहां से एक उठाएगा, एक मैच दूसरे के साथ कर सकता है, दूसरा मैच। नहीं समझ में आया सर? मैंने कहा बेटा मान के चलो ये बॉय 1 है और ये कैपिटल B1 है, यहाँ पर कैपिटल B2 है, यहाँ पर कैपिटल B3 है। तो बॉय 1 के पास इसके साथ मैच कर लेगा एक तरीका, इसके साथ मैच कर लेगा दूसरा तरीका, इसके साथ मैच कर लेगा तीसरा तरीका। अच्छा, तो सिमिलरली सेम अप्रोच पर, सेम कहानी पर, इसमें से एक बच्चा उठाया, उसके पास 5 चॉइस, दूसरा उठाया 5 चॉइस, तो यहां पर हो गए 30 वेज। सर 30 तरीके से तो ये आपस में खेल सकते हैं और 12 तरीके से ये आपस में खेल सकते हैं। तो यहां पर जो टोटल तरीके आ गए अपने पास, टोटल वेज आ गए बेटा, वो क्या आ गए अपने पास? वो आ गए 30 + 12, जो कि हो गया 42। तो सर 42 पॉसिबिलिटीज हैं मैच खेलने की, 42 तरीके से इनको मैच खिलाया जा सकता है। तो ये चैप्टर बड़ा मजेदार है यार, नहीं मतलब मजेदार तो है। देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार कहाँ जाके चीज़ों को देख रहा है और कैसे कैसे अरेंज कर रहा है उनको, तो दम तो है चैप्टर में।
राइट तो थोड़ा देखो पहला लेक्चर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट लेके चल रहा हूं यहां पर। यस, फाइव क्वेश्चन, 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइस सोज 5। सर जैसे इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम लोग, ये लो भैया, वो कह रहा है कम से कम डाइस पे 1 5 तो होना ही चाहिए। तो सर एक काम कर लेते हैं, रिक्वायर्ड वेज, टोटल वेज मतलब नो कंडीशन वाले, माइनस टोटल में से वो घटा दो जिसमें कोई 5 है ही नहीं, जिसमें 5 नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं यहां साइड में लिख देता हूं, जैसे ये वाला नंबर 2 3 4 ऐसा, ये वाला चलेगा, मतलब वो नंबर घटा दो उसमें 5 आए ही ना, तो इसका मतलब जो वो कह रहा है वो कवर हो जाएगा। सर इसका मतलब ये श्योर है कि जब जब मुझे एटलीस्ट दे रखा होगा तो मैं इसको बड़ा प्रैक्टिकली ऐसे ही खेलूंगा और मुझे ऐसे ही इस पे कमेंट करना पड़ेगा। ओके तो सर टोटल तरीके कितने हैं? टोटल तरीके तो बहुत आसान है सर, 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए, तो सर ये हो गया 6 की पावर 3, ये लो, माइनस सर जिसमें 5 है ही नहीं, मैं 5 का यूज ही नहीं कर रहा हूं। जब 5 का यूज नहीं कर रहे तो क्या करा आपने, डाइस में से 5 को रगड़ के फेंक दिया, 5 को निकाल के बाहर डाल दिया, हट। तो मेरा डाइस जो है ना पासा अब बन गया वो 5 वाला पासा, तो 5 है ही नहीं सर, तो पहले प्लेस पे 5 चॉइस, दूसरे 5 चॉइस, तीसरे 5 चॉइस, ये लो सर। तो भैया 216 माइनस का 125 विच इज इक्वल टू 91। यस एक सही है जनाब, बिल्कुल फिट है दादा ये बात। ओके तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक अच्छी हिंट दे सकता है, ठीक है दादा। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपको ट्राई करके लाना है। पहला लेक्चर था इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट लेके चल रहा हूँ, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ये भी होमवर्क है आपके लिए। और कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया हमने कर लिया ये, या हमसे हो गया है। फालतू की नॉनसेंस वो सब बातें मत करना इधर। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? हाँ जी ठीक है सर, क्योंकि जितना जल्दी तुम चीजों करोगे उतना ज्यादा हमारे लिए थोड़ा बढ़िया रहेगा। Yes, again a SWOT question. Total number of ways in which 3 distinct number in AP can be selected from this set. आपको एक सेट दे रखा है बेटा, 1 2 3 4 डॉट 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 24। वो कह रहा है ऐसी कितनी APs, 3 नंबर निकालने जो AP में हो, सिंपल। अब वो 3 नंबर निकालने के कितने तरीके हैं, दैट्स ऑल, ये आपको फाइंड करना है। वो 3 नंबर निकालने के कितने तरीके हैं। कई बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देंगे, उनको सिलेक्शन की फीलिंग आ रही है कि सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है सर, ये तो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्या कह रहा है मास्टर, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा भाई तुम अगर इस तरीके के झोल में पड़ गए तो फिर तो कहीं के भी नहीं रहोगे। तो क्या करें सर, बढ़िया क्वेश्चन है, स्वाद क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इसको सोच के ला सकते हो तो अच्छी बात है। तो यस यू ट्राई। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम हो नंबर 1 वाले। यू ट्राई लाइक अ होमवर्क, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डीलिंग करेंगे इसकी। समझ रहे हो? थोड़ा सा तो आपको डिस्कशन यहाँ पर करना ही पड़ेगा। अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले यस अगले पड़ाव में जाने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक परेशान नहीं करेंगे, ब्रेक लेना चाहिए। सो यस दिस इज अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें टेंशन मत लो। हाँ, और कहानी पसंद आई हो जनाब आपको, अगर आपको लगा हो कि टेस्ट आ गया है और कहानी सेट हो गई है तो दादा यहाँ पर कमेंट जरूर करना, ये वाला जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, अगर आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट। तो यस दादा मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते हुए रहें, और यस कहानी में फटाफट बताते हुए रहें कि भैया ये सीरीज आपके लिए कितनी मदद कर रही है, कितनी आपकी हेल्प कर रही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। 1 2 3 हल्ला बोल, चलो शाबाश।